starting chapter 10, that is circles. So firstly we have to define here circle. Circle is the shapes here, round shapes जितनी भी आपने देखी वो सारी circles हैं. इसकी define अगर हम देखें तो define circles, the collection of all the points, the collection of all points which are at fixed distance from a fixed point, किसी फिक्स पॉइंट से अगर फिक्स डिस्टेंस है और उन सारे पॉइंट्स का अगर हम कलेक्ट करें तो उन सब वो सब क्या कहलाएंगे, सर्कल कहलाएगा. द कलेक्शन ऑफ ऑल द पॉइंट्स विच आर एट फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड अ सर्कल. Now here two undefined terms are fixed point and fixed distance. Here the fixed point is called the center and fixed distance is called the radius of circle. जो फिक्स पॉइंट है वो कहलाएगा सेंटर सर्कल का और जो फिक्स डिस्टेंस होगी वो क्या कहलाएगी, रेडियस ऑफ सर्कल. नाउ हियर इफ वी ड्रॉ अ सर्कल, हियर फिक्स पॉइंट O that is called center, and if we join from this point O to any point on the circle, assume A, so OA is the radius. Now some more terms we have to define. So first, radius is the line segment joining from center to any point on the circle. That is defined of radius. Now one more define, chord. So the line segment joining of two points on a circle. सर्कल पे कोई भी दो पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन करें वो क्या कहलाएगा, chord. Now after this, arc is the part of circle. कोई भी फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक ये पॉइंट ले रहे हैं और यहाँ से ये एक पॉइंट ले लिया मैंने फॉर एग्जाम्पल RS, तो ये RS जो ये लेंथ होगी, कर्व लेंथ, ये कहलाएगी आर्क RS, और इसको डिनोट करने के लिए RS और इसके ऊपर यूँ कर्व बना देंगे, मीन्स ये आर्क RS हो गई. ठीक है. माइनर आर्क और मेजर आर्क अगर हम डिफाइन करें तो माइनर आर्क जो सेमी सर्कल से छोटी है, यानी कि जो उस पर सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करेगी वो अगर 180 से कम है तो माइनर आर्क, और उससे बड़ा बनाएगी एंगल तो मेजर आर्क. नाउ आफ्टर दिस सम मोर टर्म्स, डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड. जो कॉर्ड है अगर यही सबसे बड़ी कॉर्ड होगी इस सर्कल की, वो डायमीटर कहलाएगी, विच पासिस फ्रॉम द सेंटर से पास होने वाली एक लाइन अगर हम लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो वो एक कॉर्ड भी है क्योंकि सर्कल पे दो पॉइंट को ज्वाइन कर रही है. ठीक है, ये कॉर्ड भी है, डायमीटर भी है और ये सेंटर से पास होगी. लॉन्गेस्ट कॉर्ड है, डायमीटर इज डबल ऑफ रेडियस का डबल भी है. ओके. नाउ टू मोर टर्म्स आर हियर. वन इज सेगमेंट. सो सेगमेंट इज द रीजन बिटवीन एन आर्क एंड द कॉर्ड. एक आर्क, तो PQ ये आर्क है, ये PQ आर्क है यहाँ से यहाँ तक ये वाला, और ये PQ एक कॉर्ड है, तो इन दोनों के बीच का जो एरिया कहलाएगा वो सेगमेंट होगा. सेम माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट, सेमी सर्कल से बड़ी डायमीटर जो है उससे हाफ से अगर कम है तो माइनर, और उससे बड़ा है तो मेजर. नाउ सेगमेंट के बाद आता है सेक्टर. तो सेक्टर होता है दो रेडियस से मिलके, मीन्स अगर हम देखें तो यहाँ पे दो रेडियस हैं, अगर मैंने इसे A कहा, इसको मैंने B कह दिया, तो AOB ये पूरा जो रीजन है वो क्या कहलाएगा, सेक्टर. मीन्स दिस रीजन इज कॉल्ड सेगमेंट एंड दिस रीजन इज कॉल्ड सेक्टर. ठीक है. माइनर सेक्टर सेम वही, सेमी सर्कल से छोटा, ये डायमीटर है, इससे नीचे कम आ रहा है ये पार्ट, तो ये माइनर सेक्टर, और इसके बड़ा मीन्स इसको छोड़ के जो बचा पार्ट वो मेजर सेक्टर. क्लियर. दैट आर द डिफाइंस. नाउ व्हाट इज सेमी सर्कल. सेमी सर्कल इज द आर्क टू डायमीटर. जो डायमीटर के एंड पॉइंट्स को अगर हम ज्वाइन कर दें आर्क से, तो उसकी जो आर्क होगी वो कहलाएगी सेमी सर्कल. मीन्स अगर इस पॉइंट से हम देखें तो यहाँ से ये टोटल लेंथ कहलाएगी आपकी सेमी सर्कल. क्लियर. नाउ आफ्टर दिस, in this chapter we have to prove some theorems. So there are some theorems which we have to prove. So first we are starting theorem 10.1. Theorem 10.1. Clear. Listen. Theorem is equal chords of a circle. Circle की equal chords subtend equal angles at the center. अगर equal chords हैं तो वो center पे equal angles subtend करेंगे. मीन्स अगर हम एक सर्कल ड्रॉ करें और इसकी दो कॉर्ड जिनकी लेंथ अगर इक्वल ले लें हम, तो वो सेंटर पे जो एंगल ड्रॉ करेंगे वो एंगल की मेजरमेंट इक्वल होगी. क्लियर. नाउ फॉर एग्जांपल टू कॉर्ड्स, इफ वी आर टेकिंग दिस वन, हियर इट इज A, इट इज B, इट इज C, इट इज D. दीज टू कॉर्ड्स आर इक्वल.
मीन्स दीज लेंथ्स आर ए बी एंड सी डी आर इक्वल. नाउ दे सबटेंड इक्वल एंगल एट द सेंटर. तो ये कॉर्ड जो ए बी है वो सेंटर पे कितना एंगल बनाएगी, मीन्स इन दोनों पॉइंट्स को हम सेंटर से ज्वाइन कर दें. तो ए पॉइंट को अगर हम सेंटर से ज्वाइन करें, फिर सेंटर से हम बी को ज्वाइन करें, तो ये जो एंगल बनेगा ए ओ बी, ये एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड ए बी. सेम अगर हम ड्रॉ करें, ओ सी ज्वाइन कर लें एंड ओ डी ज्वाइन कर दें, तो जो एंगल बनेगा सी ओ डी, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय द कॉर्ड सी डी. नाउ वी हैव टू प्रूव दीज टू एंगल्स आर इक्वल. सो हियर गिवन हो जाएगा ए बी एंड सी डी. ए बी एंड सी डी आर टू इक्वल कॉर्ड्स, आर टू इक्वल कॉर्ड्स ऑफ अ सर्किल. सर्किल का है जिसमें सेंटर ओ है, विद सेंटर ओ, विद सेंटर ओ. Clear? Now we have to prove the angle AOB equals to angle COD. So to prove करना है angle AOB equals to angle COD. For this we have to prove these two triangles congruent. So for this proof, in triangle AOB and triangle COD. So in these triangles AB and CD are equal, OA and OC are equal. So firstly we are writing OA and OC radii है. OA equals to OC and OB equals to OD and AB equal to CD. These are radii of circle. किसी भी एक सर्किल की रेडियस इक्वल होती हैं. रेडियस का प्लूरल होता है रेडियाई. ऑफ सर्किल आर इक्वल. नाउ AB and CD that are given. So triangles are congruent. So therefore triangle AOB congruent to triangle COD by triple S, because all the three sides are equal. So triple S axiom, side axiom. Now if triangles are congruent, then by CPCD we can say these two angles are equal. So therefore angle AOB equal to angle COD by CPCD. This is to prove. This is theorem first. Now same theorem second also. So we are doing here theorem second. Just it is the converse of this theorem first. So theorem second statement is, if the angles subtended by the chord of a circle at the center are equal, means these angles are equal, then prove that the chords are equal. Same इसी की तरह क्वेश्चन होगा, बस given और to prove रिवर्स हो जाएगा. So given है AB and angle AOB, angle is equal, so angle AOB equal to angle COD. और proof क्या करना है हमें यहाँ पे, chords equal, means we have to prove AB and CD are equal. तो ये गिवन नहीं है, ये हमें प्रूफ करना है. डायग्राम सेम हो जाएगा. क्लियर? सो टू प्रूव ए बी इक्वल टू सी डी. नाउ सेम हमें वही कॉन्ग्रेंट करना पड़ेगा ट्राइंगल्स को, और ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट बहुत ईजी होगा. सो इन ट्राइंगल ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी. सो इन ट्राइंगल्स में देखिए ओ ए और ओ सी रेडियाई, सिंपल ओ ए इक्वल टू ओ सी रेडियाई ऑफ सर्किल, और रेडियाई ओनली यू कैन राइट. ओ बी इक्वल्स टू ओ डी इज ऑल्सो रेडियाई, इक्वल है, बट ये एंगल्स आपको इक्वल हैं. सो इसको मिडिल में लिख लीजिए, एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू एंगल सी ओ डी, और ये गिवन है. नाउ थर्ड वन इज रेडियाई, दैट इज ओ बी इक्वल टू ओ डी. नाउ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट बाय एस ए एस, बिकॉज टू साइड्स आर इक्वल एंड इंक्लूडिंग एंगल इज ऑल्सो इक्वल. सो देयरफॉर ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल सी ओ डी बाय एस ए एस एक्सियम. और अगर ये ट्राइंगल्स कॉन्ग्रेंट हैं, it means by CPCD we can say that these sides AB and CD are equal. So therefore AB equals to CD. Clear? Now after this prove next theorem, that is theorem 10.3. Now I am erasing. So now I am erasing the define also. Here we did theorem 10.3. डायग्राम हम आगे कंटिन्यू कर लेंगे, यूज़ कर लेंगे. ये एक ही काम करेगा. थ्योरम 10.3 देखिएगा. 10.3 थ्योरम इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू द कॉर्ड ऑफ अ सर्किल बाइसेक्ट द कॉर्ड. सेंटर से अगर हम किसी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. क्लियर? मीन्स अगर हम एक कॉर्ड ले लें यहाँ पे, फॉर एग्जाम्पल आई एम टेकिंग द कॉर्ड ए बी एंड देयर इज अ सेंटर ओ ऑफ अ सर्किल, एंड परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, क्योंकि हमें प्रूफ करना है जो परपेंडिकुलर इससे ड्रॉ होगा वो इस कॉर्ड को बाइसेक्ट करेगा. मीन्स ये एंगल 90 होगा, दोनों परपेंडिकुलर है. बाइसेक्ट करना है मीन्स अगर हम इसे पॉइंट सी कह दें तो ए सी और बी सी इक्वल प्रूफ करना है. तो अगर हम ए और ओ को ज्वाइन कर लें
और ओ और बी को ज्वाइन कर लें, तो अगर हमें ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दें तो सिंपल ए सी इक्वल्स टू बी सी आ जाएगा बाई सी पी सी टी। सो फॉर दिस इज थ्योरम 10.3। नाउ गिवन क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बी एक कॉर्ड है और ओ सी परपेंडिकुलर है, सो ओ सी परपेंडिकुलर टू कॉर्ड ए बी। एंड टू प्रूफ करना है हमको ए सी इक्वल्स टू बी सी, यानी कि जो ओ सी है वो इसको बाइसेक्ट कर रहा है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं कि ओ सी बाइसेक्ट कॉर्ड ए बी। क्लियर? नाउ प्रूफ कंस्ट्रक्शन भी अगर आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि ज्वाइन ओ ए एंड ओ बी। आई एम नॉट राइटिंग इट नाउ हियर इन दीज टू ट्राइंगल्स। सो इन ट्राइंगल ए ओ सी एंड ट्राइंगल बी ओ सी, हियर angle both angles are 90, so angle OCA equals to angle OCB, each 90 होगा। और रीज़न क्या है, क्योंकि आपको जो OC है वो परपेंडिकुलर गिवन है किस पे, AB पे, इसलिए एंगल 90 होगा। OA एंड OB दैट आर ऑल्सो इक्वल विच आर रेडियाई, रेडियस है ये, तो ये हाइपोटेनस हो गया क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो राइट हाइपोटेनस वन साइड वी वांट इक्वल विच इज OC दैट इज कॉमन, so OC equal to OC which is common. Now triangle is congruent by RHS, so therefore triangle AOC congruent to triangle BOC by RHS axiom, right hypotenuse side axiom. So if triangle is congruent then by CPCT we can say that AC equal to BC by CPCT. We can also write here therefore the perpendicular OC bisects the chord AB. O से यानी कि सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ है, वो उस कॉर्ड को बाइसेक्ट कर रहा है। थ्योरम 10.3 था, अब हमें थ्योरम 10.4 प्रूफ करना है। मैं उसको देख लीजिए अब थ्योरम 10.4, इसका कन्वर्स है जस्ट। तो 10.4 थ्योरम इज द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल टू बाइसेक्ट द कॉर्ड को बाइसेक्ट करता हुआ, मीन्स अब हमें ये एंगल 90 गिवन नहीं है। क्लियर? अब ये एंगल 90 गिवन नहीं है, आपको ये कॉर्ड बाइसेक्ट कर रही है। डायग्राम मैं सेम ही रख रहा हूँ, AC इक्वल टू BC अब आपको गिवन है। क्लियर? नाउ इज परपेंडिकुलर टू द कॉर्ड, अब आपको प्रूफ करना है जो OC लाइन है वो इस AB पे परपेंडिकुलर होगी, मीन्स एंगल 90 प्रूफ करना है। ठीक है, तो गिवन में आपका आ जाएगा यहाँ पे क्या, AC इक्वल्स टू BC, यानी कि कॉर्ड बाइसेक्ट कर रहा है वो, और O से आपने सेंटर को ज्वाइन किया हुआ है, OA और OB को ज्वाइन किया हुआ है, और प्रूफ करना है कि जो OC लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB, ये आपको प्रूफ करना है। कन्वर्स है इसकी 10.3 के। प्रूफ अगेन प्रूफ करेंगे हम इससे, ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हमें करना है, तो इन ट्राइंगल AOC एंड ट्राइंगल BOC, और इन ट्राइंगल्स को जब हम कॉन्ग्रुएंट हमें प्रूफ करना है तो देखिए उसके लिए OA इक्वल्स टू OB रेडियाई, OC इक्वल टू OC कॉमन एंड AC इक्वल टू BC गिवन। It is radii of circle are equal, it is common and it is given. So triangles are congruent again by, no, not by RHS, it is by triple S, side. Therefore triangle AOC congruent to triangle BOC by triple S axiom, side axiom, all the three sides are equal. So triangle if congruent then we can say angle OCA, क्योंकि हमें 90 प्रूफ करना है, डायरेक्ट तो हम नहीं कर सकते, तो हम इन दोनों एंगल्स को इक्वल ले लेते हैं। सो देयरफॉर एंगल OCA इक्वल्स टू एंगल OCB, और इसको हमने इक्वल ले लिया बाय CPCT। नाउ इफ ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, OCA एंड OCB these two angles are equal or congruent also. Now sum of these two angles is 180 degree because these are forming a linear pair, स्ट्रेट लाइन फॉर्म कर रहे हैं, मीन्स लीनियर पेयर एंगल हो जाएगा। तो सिंस एंगल OCA प्लस एंगल OCB इक्वल्स टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर एंगल। नाउ दीज टू एंगल्स आर इक्वल, सो वी कैन पुट इन द प्लेस ऑफ OCA OCB, सो इट इज इक्वल टू एंगल OCB प्लस एंगल OCB इज ऑलरेडी हियर इक्वल्स टू 180 सिंस एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB। क्लियर? नाउ इट इज डबल, both are same, so twice of angle OCB equals to 180 degree. Now if we separate angle OCB then this 2 goes to divide, so 180 upon 2 that will be 90, और अगर OCB 90 है, OCA इसके इक्वल है, so therefore angle OCA is also 90 डिग्री। अगर ये भी 90 में दोनों एंगल 90 हो गए तो OC परपेंडिकुलर हो गया, so therefore OC जो है वो that is perpendicular on AB, chord AB. So this is theorem 4.
आफ्टर दिस रिमेनिंग थ्योरम्स, प्रूफ जो है वो आपके सिलेबस में नहीं है। अब जो अगला प्रूफ है वो आपका थ्योरम 10.8 है, जो कि इंपॉर्टेंट है, मैं उसी को अब आपको कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो थ्योरम 10.8 देख लीजिएगा। नेक्स्ट, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम। रिमेनिंग थ्योरम्स ओनली यू हैव टू लर्न स्टेटमेंट। सो थ्योरम 10.8, दैट इज द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। थ्योरम 10.8 थ्योरम है, द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। कोई भी एक आर्क ले लें, अगर हम इस पॉइंट से लिया मैंने, इस पॉइंट से और एक पॉइंट और हम इसी सर्किल पे ले लें, फॉर एग्जांपल चलिए यही पॉइंट ले रहे हैं जो पहले था, तो ए और बी हमने ये पॉइंट ले लिया, मीन्स ये क्या हो गया, आर्क ए बी हो गया, ये आर्क ए बी हो गया। अब इस आर्क ए बी से द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट द सेंटर, सेंटर पे एंगल, तो सेंटर से ज्वाइन कर दें अगर हम इसे, क्लियर, तो हमने इसको सेंटर से ज्वाइन कर दिया ओ पॉइंट से। नाउ एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ सर्किल। बचे हुए सर्किल के पार्ट में कहीं पे भी अगर इन दोनों आर्क से एक एंगल बन रहा है तो उसका एंगल का ये एंगल सेंटर वाला डबल होगा। तो ए से कोई भी एक पॉइंट हमने यहाँ ज्वाइन कर दिया, पॉइंट सी ले लिया, और इसी पॉइंट से हमने बी ज्वाइन कर लिया, क्लियर। आफ्टर दिस कंस्ट्रक्शन में आप चाहो तो ये ज्वाइन सॉलिड लाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, या डॉटेड भी, नो प्रॉब्लम। नाउ सी और ओ को आपको ज्वाइन करना है, वैसे डॉटेड ही कर लीजिए, कंस्ट्रक्शन में है, और इसको आगे कंटिन्यू कर दिया। चाहो तो आप सर्किल पे ले जाओ या बीच में कहीं छोड़ दो, ठीक है, नो प्रॉब्लम। हमने इसको बीच में छोड़ दिया, डी, क्लियर। तो गिवन में इसमें क्या आ जाएगा, गिवन में एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए सी बी आर द एंगल्स सबटेंडेड बाय द आर्क, कौन सी आर्क, ए बी, आर्क ए बी। चाहो तो आप इसे सिंबल से भी बना सकते हो या लिख दिया मैंने आर्क, ठीक है, बाय आर्क ए बी एट द सेंटर एंड इन द रिमेनिंग पार्ट, इन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल, बचे हुए पार्ट में जो आर्क है उसमें नहीं बनेगा, अगर आप वहाँ से लोगे तो वो उसका डबल नहीं होगा, ठीक है, वो रॉन्ग हो जाएगा। तो रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्किल रिस्पेक्टिवली, क्लियर, ये आपका गिवन हो जाएगा रिस्पेक्टिवली। नाउ टू प्रूफ करना है ये एंगल डबल, कौन सा एंगल, सेंटर वाला एंगल, मीन्स एंगल ए ओ बी इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी, ये आपको प्रूफ करना है, क्लियर। कंस्ट्रक्शन में आपको लिखना है, कंस्ट्रक्शन में आपका आ जाएगा, क्योंकि देखो ए सी और ए बी ये तो सब ज्वाइन है ही, डायग्राम में केवल आपने सी ओ ज्वाइन किया हुआ है, तो वी ज्वाइन सी ओ एंड प्रोड्यूस इट टू डी, एंड प्रोड्यूस इट टू डी, और इसको डी तक प्रोड्यूस कर दिया, क्लियर। चाहो तो आप डी आप सर्किल पे ले सकते हो या कहीं भी, चाहे आप बाहर ले लो, कहीं भी डी पॉइंट एक होना चाहिए, ओके। नाउ प्रूफ इन दिस, सिंस ओ सी इक्वल टू ओ ए कैन बी राइट, रीजन इज रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल, किसी भी एक सर्किल की रेडियस इक्वल होती हैं, क्लियर। और अगर ये रेडियस इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, दैट मीन्स ओ सी का अपोजिट एंगल, तो इस साइड ओ सी का अपोजिट एंगल ये ए हो जाएगा और इस ओ ए का अपोजिट एंगल सी हो जाएगा। तो एंगल ए का नाम हो जाएगा एंगल ओ ए सी इक्वल टू सी वाले का नाम ओ सी ए, तो एंगल ओ सी ए, और इनको हम एज्यूम कर ले रहे हैं क्या, एक्स मान ले रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा समझने के लिए ईजी हो जाएगा, एक्स, और इसे हमने लिख दिया से, और इसका रीज़न हो जाएगा क्या, दो साइड इक्वल है तो उनके अपोजिट एंगल इक्वल हुए, मीन्स एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, क्लियर। नाउ सिमिलरली मीन्स हमने इसको x कह दिया और इसको भी x कह दिया। सिमिलरली देखो जो OC रेडियस है वो OB के भी इक्वल होगी, तो सिंस OC इक्वल टू OB, अगेन सेम रीजन, दैट इज रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल, सो रेडियाई ऑफ सर्किल आर इक्वल। नाउ इफ रेडियस आर इक्वल देन अगेन टू साइड्स आर इक्वल, सो अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, OC का अपोजिट एंगल B यानी कि ये वाला, तो इसका नाम हो जाएगा एंगल, देयरफॉर OBC इक्वल टू एंगल OB का अपोजिट एंगल C, इसका नाम हो जाएगा एंगल OCB, ये एंगल, इसको हम डबल से मार्क कर दे रहे हैं और इसको हमने y एज्यूम कर लिया, क्लियर। तो इक्वल टू y और से, रीज़न अगेन सेम हो जाएगा, ऊपर जैसे हमने एंगल अपोजिट टू
तो एंगल्स अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, इक्वल साइड्स आर इक्वल। नाउ एक्स और वाई जब हम एज्यूम कर चुके हैं, अब देखिए ट्राइंगल ओ ए सी में अगर हम एक्सटीरियर एंगल देखें तो कौन सा एंगल होगा, क्योंकि ओ सी जो साइड है उसको हमने एक्सटेंड कर दिया डी तक, इट मीन्स ये एंगल ओ जो है ए ओ डी आपका एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी। ऐसे ही इस ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा बी ओ डी। ठीक है, सो सिंस नहीं डायरेक्ट आप लिखिए, हाँ, सिंस एंगल ए ओ डी इक्वल्स टू, जो ए ओ डी एंगल है वो एंगल इन दोनों के सम के इक्वल हो जाएगा, मीन्स एंगल इक्वल टू एंगल ओ ए सी प्लस एंगल ओ सी ए बाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंगल प्रॉपर्टी पी आर ओ पी लिख दे रहा हूँ डॉट, ओके। ऑफ ट्राइंगल चाहो तो आप ये भी मेंशन कर दो, ऑफ ट्राइंगल ए ओ सी ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, नाउ इनकी वैल्यूज पुट कर दीजिए। ओ ए सी कितना है, देखो ओ ए सी ओ सी ये दोनों को आपने एक्स माना हुआ है, तो इक्वल टू एक्स प्लस एक्स मीन्स इट विल बी 2x, तो इसको हमें एंगल ए ओ डी दैट इज इक्वल टू 2x हो गया, और इसको हमने इक्वेशन 1 कह दिया। सेम बिल्कुल इस वाले ट्राइंगल में लगा दें, तो इन ट्राइंगल बी ओ सी और हम एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगाएंगे, एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू एंगल बी और सी मीन्स एंगल ओ बी सी प्लस एंगल ओ सी बी, और ये भी सेम प्रॉपर्टी एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी में ऐसे एंगल शो कर दूँ। ठीक है, नाउ वैल्यूज पुट कर दीजिए। सो एंगल बी ओ डी, ओ बी सी और ओ सी भी देखिए यहाँ पे हमने वाई माना हुआ है, ओ बी सी और ओ सी भी दोनों को वाई, सो इट विल बी वाई प्लस वाई मीन्स एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू 2y, और इसको हमने इक्वेशन 2 कह दिया। अब हम इक्वेशन 1 और 2 को अगर प्लस कर दें, तो ऑन एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो इसमें हमें एंगल ए ओ डी और बी ओ डी दोनों प्लस हो जाएंगे, एल एच एस साइड ए ओ डी और यहाँ बी ओ डी, तो दोनों को प्लस कर दीजिए, एंगल ए ओ डी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल्स टू आर एच एस 2x और यहाँ आर एच एस 2y, दोनों को प्लस कर देंगे 2x प्लस 2y। नाउ ए ओ डी और बी ओ डी जरा देखिए, ए ओ डी और बी ओ डी मीन्स ये टोटल एंगल हो जाएगा, दैट मीन्स एंगल ए ओ बी, सो इट विल बी एंगल ए ओ बी। नाउ इक्वल टू 2x प्लस 2y, 2 we can take common, so it is left x plus y. So angle AOB equals to 2 एंगल x प्लस वाई, जरा देखो x और y दोनों एंगल साथ में, एंगल C यानी कि एंगल ACB x प्लस वाई के इक्वल है, सो वी कैन पुट इट एंगल ACB। नाउ दिस थ्योरम इज कंप्लीटेड। आफ्टर दिस रिमेनिंग थ्योरम्स ओनली यू हैव टू लर्न द स्टेटमेंट।